नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज क्रिसमस है। क्रिसमस वगैरह तो ठीक है, हमारे देश का त्यौहार भी नहीं है, बट इंटरनेशनल हॉलीडे है आज के दिन। मैं आप सभी के साथ यहाँ पे क्रिसमस से क्रिसमस की बात नहीं करूंगा, मैं आपसे कहूंगा नई साल आ रही है। ठीक है जी। वैसे तो नई साल भी हमारी अपनी नहीं है, ये हमारी तो 1 अप्रैल को मानी जाती है, बट ठीक है, हम कैलेंडर ईयर के हिसाब से फॉलो करते हैं, सब लोग यही सेलिब्रेट करते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि 2026 के लिए 5 स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सिंपल भाषा में ये बोलना चाहूंगा, ये 5 स्टॉक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी क्वालिटी है बहुत स्ट्रांग, और पोटेंशियल है इनमें मिड कैप जितनी ग्रोथ देने का। यानी क्वालिटी वाइज ये दिग्गज है और ग्रोथ वाइज ये मिड कैप वाली ग्रोथ दे सकते हैं, यानी कि थोड़ी लार्ज कैप्स के कंपैरिजन में ज्यादा। वैसे ये लार्ज कैप है। अब मैं आप सभी के साथ एक एक करके स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं बिना किसी देरी के। पहला स्टॉक है दोस्तों ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड, जिसपे बहुत ज्यादा फोकस कह लीजिए या बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख रही है इस समय, और वो है ट्रैवल टूरिज्म क्षेत्र, जिसमें मैंने होटल इंडस्ट्री से दिग्गज होटल कंपनी इंडियन होटल को चुना है। ऊपर में करीब 900 रुपए तक के हाई दिखाए हैं, अभी 750 पे है, 740 है इनफैक्ट। मेरे को ये लगता है बेहतरीन कंपनी बेहतरीन प्राइस पे मिल रही है। 740 रुपए पे 1,05,000 करोड़ के मार्केट कैप पे इंडियन होटल इज सुपर्ब कंपनी। 81 रुपीज की बुक वैल्यू है इस कंपनी की, 740 पे ट्रेड करता है, 62 के पीई पे। वैल्यूएशन टर्म में भी मेरे को रीजनेबल ही लग रहा है। अगर 5 साल का एवरेज पीई देखोगे इसी कंपनी का तो वो 65 का है, अभी 62 पे है, यानी एवरेज पीई से कम है। नीचे बॉटम में 50 के पीई तक गिरा था, वहीं ऊपर में 90 और 100 के पीई पे भी जा चुका है। तो आप कह सकते हो मिला जुला स्टॉक है, आपको वैल्यूएशन टर्म में रीजनेबल मिल रहा है। आगे मैं आपको बताऊं तो फाइनेंशियल्स के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट इसने रेवेन्यू दिसंबर 2024 में 2533 करोड़ का किया था, और तभी 625 करोड़ के करीब का मुनाफा भी बना था। उसके बाद अभी रेवेन्यू करीब 2040 करोड़ का किया है रिसेंट क्वार्टर में, और प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा घट गया है, करीब 318 करोड़ का है। उसके पीछे रीजन है मार्जिन में थोड़ी कमी आते हुए दिख रही है। 28% के मार्जिन रह गए हैं, जो कि 38% पे चले गए थे एक समय पे। बट ओवरऑल कंपनी बहुत स्ट्रांग लगती है मुझे। करीब 11,400 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स हैं और 3,200 करोड़ की बोरोइंग्स है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि बेहतरीन बैलेंस शीट वाली कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास मात्र 16% है, उसमें भी रेखा झुंझुनवाला जी के पास 1% है, और रेखा झुंझुनवाला 2 के पास 1% है। तो दोनों का मिला के करीब 2% यहां पे है। तो पब्लिक के पास बचता है केवल 14%। तो पहला स्टॉक इंडियन होटल है, थोड़ा ज्यादा समय ले गया मैं इस स्टॉक को लेकर। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। दूसरा स्टॉक है दोस्तों देश की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई। मार्केट कैप के हिसाब से नहीं, नंबर ऑफ ब्रांचेस ले लीजिए, डिपॉजिट ले लीजिए, किसी भी लिहाज से ले लीजिए मार्केट कैप को छोड़कर, वो है हमारी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप तो वैसे 9 लाख करोड़ के करीब का है, शेयर का प्राइस 969 है। मैंने 800 से डिस्कस करना शुरू किया इसे। मैं आपसे कह रहा हूं ये 1000 जल्दी ही पार करके 1100 की तरफ जाएगा। वैल्यूएशन टर्म में बहुत रीजनेबल, 11 के पीई पे, 617 रुपए की तो इसकी बुक वैल्यू है दोस्तों। और ग्रोथ की बात करें तो बेहतरीन ग्रोथ है इसमें। रिसेंटली कंपनी ने 21,821 करोड़ का तो 21,861 करोड़ का मुनाफा बनाया है लास्ट क्वार्टर में। अगर मैं पूरे 12 महीने की बात करूं तो 83,845 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि मतलब कंपनी का टोटल मार्केट कैप अगले 10 सालों में कंपनी मुनाफे में बदल देगी। तो बहुत बहुत स्कोप है इसमें, मेरे को लगता है बहुत तगड़ी कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो पब्लिक के पास मात्र 7% स्टेक है। ठीक है, तीसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये दोस्तों जब आप शेयर्स खरीद रहे हो तो खरीदने के लिए भैया आपका डीमेट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। तो ब्रोकर नहीं है, ये डीमेट का ही लीडर है सीडीएसएल, सेंट्रल डेपोजिटरी सर्विसेज। 1,500 रुपए के भाव पे 1,800 साढ़े 1,800 के ऊपर में हाई है, 66 के पीई पे, 83 रुपए की बुक वैल्यू। बहुत ही कमाल की कंपनी है। ये वो है जो लेके भूल जाने वाले स्टॉक्स हैं ये। अभी मैं आपके साथ शेयर करूं तो रिसेंट लास्ट 12 मंथ में 473 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने क्लॉक किया है। 1,534 करोड़ के रिजर्व्स हैं, डेट फ्री कंपनी है, मात्र 2 करोड़ का बोरोइंग दिख रही है मेरे को। 59% आपको पब्लिक के पास दिखेगा स्टेक इसमें, बट इसमें बड़े नाम काफी सारे शामिल होंगे आपके जो
इन्वेस्टर्स होंगे। बीएस प्रमोटर इसका बीएससी है दोस्तों। एफआई इसके पास अराउंड 11% स्टेक है। डीआई इसके पास अराउंड 14% है। पब्लिक के पास 59% है। एक बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी, मुझे लगता है यहाँ भी आप ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों आपके लिए अल्ट्राटेक सीमेंट। जी हाँ दोस्तों, जब देश बढ़ेगा तो देश बनेगा, देश बनेगा तो देश बढ़ेगा, और बनाने के लिए सीमेंट लगेगा। तो अल्ट्राटेक सीमेंट दिग्गज बिरला ग्रुप की कंपनी या सीमेंट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी, मेरे को लगता है 11,764 पे, ऊपर 13,000 का हाई दिखाया हुआ है, 47 के पी पे, 3.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे। बहुत पोटेंशियल रखती है ये कंपनी, मेरे को लगता है। रिसेंटली कंपनी ने जो मुनाफा किया 1238 करोड़ का, थोड़ा खराब था नंबर, लेकिन ओवरऑल बीते 12 महीने में 7300 करोड़ का प्रॉफिट किया है कंपनी ने। रिजर्व्स की बात करी जाए अगर कंपनी के, तो करीब 71,000 करोड़ से ज़्यादा के रिजर्व्स हैं, जिसमें 25,000 करोड़ की बोरोइंग्स है। तो बोरोइंग्स के सामने रिजर्व ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। पब्लिक के पास मात्र 8.5% स्टेक है। तो बेहतरीन कंपनी है ये भी, जहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। मैंने 5 स्टॉक्स आप सभी के साथ 4 डिस्कस करें, अब लास्ट डिस्कस करना रह गया है दोस्तों। लास्ट कंपनी एक दिग्गज कंपनी है, ये थोड़ी ज़्यादा दिग्गज है, तो मैं यहाँ ये कहूँगा मिड कैप वाले रिटर्न उसके लिए, लेकिन लार्ज कैप वाले मिलेंगे। और सेफ्टी तो भाई सब नेक्स्ट लेवल है, वो है L&T, लार्सन एंड टुब्रो। 4,050 का शेयर है, 5,57,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और 6.67 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है। जितना मार्केट कैप है उससे 1,10,000 करोड़ ऑर्डर बुक ज्यादा है, सोचो आप। और कंपनी काम कितना करती है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। कंपनी पूरे एक साल में ना जो रेवेन्यू कर पाती है वो 2,70,000 करोड़ का है। तो 2.5 गुना जो रेवेन्यू है एक साल का, उससे 2.5 गुना तो कंपनी के पास काम पड़ा है। और आए दिन ऑर्डर आते रहते हैं कंपनी के पास। 19,000 करोड़ का तो एक फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट बना रही है कंपनी। पब्लिक के पास 37% स्टेक है, लेकिन इसमें से L&T एम्प्लॉय ट्रस्ट के पास 14.32% है। दैट मीन्स पब्लिक के पास बचता है 22% के समथिंग का स्टेक। तो ये 5 स्टॉक मेरे को लगता है कमाल कर सकते हैं, इन पे ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।